हमने शेड्यूल्ड डेटा के बारे में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बात की। आइए आज हम उसको आइडेंटिफाई करें, एग्जैक्टली कहाँ और कैसे पढ़ा है, और फिर उसको रिमूव करने के भी तरीके बताएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप privacy पे रोज नए कंटेंट देखते हैं। शेड्यूल्ड डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड डेटा जनरली फाइल सर्वर्स का ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेटाबेसेस की कॉपीज बना के बहुत कम लोग होते हैं। बैकअप में हो एक अलग बात है, पर डेटाबेसेस की ऐसे सेपरेट कॉपी पेस्ट मुश्किल होता है। वो लाइव होती है, उनको कॉपी करना मुश्किल होता है। फाइल सर्वर्स की फाइल्स को कॉपी करना आसान होता है, और फाइल सर्वर में पर्सनल डेटा होता है। तो जो भी पर्सनल डेटा या जो भी फाइल्स हमारे डेटा सेंटर में कोई प्राइमरी लोकेशन से, लाइव लोकेशन से उठा के कहीं और कॉपी कर और उसको मैनेज नहीं करता, उसको हम शेड्यूल्ड डेटा। हमने एक केस स्टडी की बात की थी कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के हम कस्टमर का ट्रायल डेटा लिया, उस पर खूब सारे टेस्ट किए, और फिर वो सारा का सारा डेटा जब टेस्ट खत्म हो गए तो एक लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे कॉपी करके रखे, बिना सिक्योरिटी अप्लाई किए। नॉन क्रिटिकल डेटा है, फिर काम आएगा नहीं आएगा, पड़ा गया। नॉन क्रिटिकल वो आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए नहीं, उसकी तो पीआई है। उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ड्राइविंग प्रेफरेंसेस, वो सब उसके अंदर थी। और जब वो हैक हो गया, ब्रीच हुआ, तब पता लगा कि उस डेटा की कॉस्ट की थी, क्योंकि आपने ना तो उसको एन्क्रिप्ट किया था, ना क्लाउड बेस्ड एक्सेस अप्लाई की थी। आपको बाद में समझ आया कि उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या थी। तो ऐसा डेटा जो हमें लगता है एग्जिस्ट नहीं करता है या किसी काम का नहीं है, लेकिन होता बहुत काम का है लेगेसी सिस्टम्स में। बहुत पुराने बैकअप्स और आते हैं। मेरी 5 साल की रिटेंशन पॉलिसी भी, मेरे पास 10 साल पुराना बैकअप भी पड़ा है। पड़ा तो टिप्स में, लेकिन अगर टिप्स चोरी होगी तो क्या करेंगे? डेटा लीक हो जाएगा। टिप्स चोरी तो लेटेस्ट भी हो सकती है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन पुरानी के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वेयर हाउस वाले भी कहते हैं कि अरे तो पुरानी टिप्स हैं, किसी काम की नहीं है। और लाइव एक्टिव आईटी का तो ध्यान इस चीज पे होता है कि यार 5 साल तक की टिप्स हम अपनी बहुत जुड़े हैं, मेरी रिकवरी रिक्वायरमेंट 5 साल से अंदर अंदर की है, वहां सारी गड़बड़ होती है। आज तक हम ये सोचते हैं कि मेरी रिकवरी रिक्वायरमेंट कब तक की आ सकती है, अब हमें ये भी सोचना होगा कि उससे पहले का डेटा अगर पड़ा हुआ है और वो चोरी हो जाता है तो रिस्क कितना होगा। तो अनमैनेज्ड डेटा जिस पे हम फोकस नहीं करते, जिसको रेगुलरली एक्सेस नहीं करते, वो शेड्यूल्ड डेटा है, और उसको ढूंढने के लिए हमें असेसमेंट करनी जरूरी है। मैंने फाइल असेसमेंट की कई बार एग्जाम्पल दिए। थोड़ी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है आज की डेट में, हम उसे डेटा डिस्कवरी ऑडिट कहते हैं। काम वही है, हम अपनी सारे सर्वर्स और स्टोरेज को स्कैन करके देखते हैं कि इनमें क्या पड़ा है और कितना पड़ा है। असेसमेंट टूल, आर्काइवल टूल्स आपको बता देंगे कि कौन सी फाइल्स लास्ट कब एक्सेस होती है। और मेरे तजुर्बे के हिसाब से पिछले 30 साल में मैंने अनगिनत असेसमेंट्स की होंगी। 60-65% फाइल्स ऐसी होती हैं जो 5 से 10 साल से किसी ने एक्सेस ही नहीं की। लोग क्या करते हैं, फिर उनकी कॉपी बना के पुरानी स्टोरेज पे। लोग क्या करते हैं, जब स्टोरेज माइग्रेट करते हैं तो पुरानी स्टोरेज से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। इट्स फेयर, जब तक आगे पेस्ट कंफर्टेबल ना हो तो एक कॉपी रहे, लेकिन उस पर पुरानी स्टोरेज को वहीं लगे रहने देते हैं और लाइफ एनवायरमेंट में लगी रह जाती है। हमने कल डिस्कस किया कि एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है, आपने उसका आईडी भी डिसेबल नहीं किया, और उसने रिमोटली कहीं से कनेक्ट करके उस पुरानी स्टोरेज में जाके आपका डेटा है। अब वो उसने खुद ने किया या किसी और को पता था कि कैसे आपके सिस्टम में घुसना है, पर कर। तो पुरानी स्टोरेज को फॉर्मेट क्यों नहीं किया, डिस्को को डिगॉस क्यों नहीं किया, पुरानी टेप्स को आप हाथ के डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करते? आप ऐसे रेगुलर आर्काइवल और डिस्कवरी टूल्स चलाए रखें। आर्काइव टूल कहेगा 6 महीने लाइव रहेगा, अगले 6 महीने कोल्ड स्टोरेज, वार्म स्टोरेज कह सकते हैं आप उसको, और उसके बाद 4 साल के लिए कोल्ड में रहेगा, लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज। और इस सबके ऊपर पूरी स्टोरेज की सिक्योरिटी दी, एंक्रिप्शन है, रोल बेस्ड एक्सेस है, बिना बात के कोई उस डेटा को देख नहीं सकता। इवन जो यूजर अगर आर्काइवल के थ्रू भी एक्सेस कर रहा है तो वही यूजर एक्सेस कर रहा है जिसका वो डेटा था या जिसको उस पर राइट्स है, और 5 साल से पहले डिलीटेड है। और मैं हर 1 महीने या हर 3 महीने में दोबारा टूल चला के देखता हूँ कि 5 साल से ऊपर एक्सेस कोई डेटा बाई चांस रह तो नहीं गया। रहेंगे तो उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देता हूँ, क्लीन अप होता रहेगा, साथ साथ एटलीस्ट शेड्यूल्ड डेटा का भी रहेगा जो है वो मेरी नॉलेज में है। डेटा की मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मूव कर रहा है, लॉग्स क्या है, मेटा डेटा कैसे चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉइज डेटा को कैसे मॉनिटर, डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम, मॉनिटर करते रहिए टाइम टू टाइम, और डेटा हैंडलिंग वर्कशॉप्स कीजिए अपने एम्प्लॉइज के लिए।
आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है हमें कि ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, पेन ड्राइव पे पड़ा रहे, लेकिन अब प्राइवेसी के रेगुलेशन आ गई, अब ध्यान देना बहुत जरूरी है। एलिमिनेट कैसे करें? जैसे मैंने देखा, सेंट्रल पॉलिसी कहती है 5 साल से ऊपर का डेटा बाय डिफॉल्ट डिलीट होता है। आप उसके ऊपर टाइम टू टाइम चेक्स लगाइए, रेगुलर असेसमेंट्स रिपीट कीजिए, जिससे अगर बाई चांस कुछ नया क्रिएट हो, इसलिए 1 महीने में कोई डेटा आया और मेरे एक एम्प्लॉय ने उठा के कॉपी करके फाइल सर्वर के साइड पे रख दिया, वो आर्काइवल के एरिया में भी नहीं है, आर्काइवल के एरिया में भी नहीं है, तो वो आर्काइव भी नहीं हुआ। तो ऐसी असेसमेंट्स रेगुलरली अपने एनवायरनमेंट में करते रहिए, पुरानी टेक्स्ट को रिमूव करते रहिए, ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू क्लासिफिकेशन कीजिए, मार्क कर दीजिए कि ये डेटा सेंसिटिव है, कंप्लायंस के लिए क्रिटिकल है, जिससे कोई बेफजूल में उसको छेड़े नहीं। डेटा रिटेंशन रेगुलेशन पॉलिसीज चलाइए, डिफाइन करके डेटा किस कैटेगरी का और कैसे हैंडल हो रहा है, और पुराने डेटा को रेगुलरली पर्च करते रहिए, डिलीट करते रहिए। एम्प्लॉयज को ट्रेन कीजिए कि शेडो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब वो शेडो डेटा में क्लासिफाई हो गया तो वो किसी काम का। शेडो डेटा की रिमूवल पे, उससे प्रोटेक्शन पे सिर्फ इतना ही। मुझे भी आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।